अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नई वीडियो एक नई जॉब से अपडेट के साथ हाजिर हो। दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान नेवी में इंग्लिश का टेस्ट किस तरह होता है, किस तरह इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है, कितने सवालात होते हैं, कैसे सवालात होते हैं, उनको हल कैसे करने हैं। मुकम्मल अपडेट के लिए हमारे इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। हम मुकम्मल इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह सवालात होते हैं और किस तरह उसको हल करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है, कहते हैं एंटोनिम ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट का मुतजाद हमारे पास क्या चीज़ है। ऑप्शन में हम देखेंगे रिस्पेक्ट, किसी का इज़्ज़त करना, अब किसी की बेइज्जती करना, हम वो ऑप्शन देखेंगे। तो वो ऑप्शन हमारे पास एक तो कंटेम है, दूसरा हमारे पास डिसरिस्पेक्ट है। अब हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ये दोनों हो, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, ई में कहते हैं बोथ सी एंड डी। ठीक है, तो बोथ सी एंड डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल में कहते हैं फाइडेलिटी मीन। ठीक है, फाइडेलिटी का क्या मतलब होता है। फाइडेलिटी का मतलब होते हैं उर्दू में वफ़ादार, ईमानदार। ठीक है, तो अब वफ़ादार और ईमानदार, फेथफुलनेस हम इस में जो है इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं यंग वन ऑफ हैन इज कॉल्ड। मुर्गी के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं। तो मुर्गी के छोटे बच्चे को हमारे पास जो है वो चेक कहते हैं। अब यहाँ पे मुकम्मल अपडेट्स के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े मुर्गी को हैन कहते हैं, छोटे बच्चे को चेक कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं एज़ यू सो शाल, और फिर यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह पे हमारे पास वो रीप लगते हैं। आप लोगों को पता होगा ये प्रोवर्ब है, जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा, जो बोगे वो काटोगे। ठीक है, यहाँ पे मुकम्मल अपडेट्स आप लोग को दिखाते गए, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। एज़ यू सो शाल यू रीप, यहाँ पे आप लोग इसको देख भी सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द फुट एज टू शूज़। ठीक है, हमारे पास जो है पाँव शूज़ जो है पाँव पहनने के लिए है। ठीक है, अब हेड पे हमारे पास क्या चीज़ है। तो हमारे पास हेड के लिए कैप है, यानी सर के लिए हमारे पास कैप है, और पाँव के लिए हमारे पास जूती है। ठीक है, इस सवाल की तरफ चलते हैं। अपोजिट ऑफ इनक्लूसिव। ठीक है, इनक्लूसिव का अपोजिट हमारे पास एक्सक्लूसिव है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसका देख सकते हो। इंक्लूसिव मुश्तमिल, ठीक है, एक्सक्लूसिव जो है वो मखसूस है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव इसका अपोजिट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं आई ट्राई, और फिर खाली जगह द शेल्फ बट आई वॉज नॉट टॉल इनफ। मैंने कोशिश किया, क्या कोशिश किया, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं था। मैंने पहुंचने की कोशिश किया, आई ट्राई टू रीच। ठीक है, मैंने पहुंचने की कोशिश किया शेल्फ तक, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। इस सवाल के जो है मुकम्मल अपडेट, यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग यहाँ पे मुकम्मल पढ़ सकते हो। कहते हैं द वर्ड केयरफुली इज़, जो वर्ड केयरफुली है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, अब एडवर्ब कैसे है, मतलब मैं एक जुमले में केयरफुली इस्तेमाल करता हूँ, जैसे आई रन केयरफुली। ठीक है, अब जो केयरफुली हमारे पास ये एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है। ठीक है, आई रन जो है ये एक जुमला है। ठीक है, ये एक जुमला है, तो ये जो रन के साथ रन वर्ब है, और केयरफुली ने जो है रन के साथ एडिशन किया हुआ है, तो ये जो वर्ब को जो चीज़ ऐड करते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो केयरफुली हमारे पास एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। या फिर आप लोग इसको मुकम्मल जो है अपडेट के लिए वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। पुलिस एज पुलिस हमारे पास क्या चीज़ है। पुलिस हमारे पास नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है। ठीक है, तो पुलिस हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हम उसको कहते हैं जैसे एक चीज़ जो है वो ग्रुप के शक्ल में हो, जैसे 10th क्लास हो गया, जैसे पाकिस्तान टीम हो गया, तो इसी तरह पुलिस भी हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं पर्सन हु गिव्स मनी और हेल्प्स अनदर पर्सन और काज। वो बंदा जो दूसरों की मदद करते हैं उसको हम मददगार उर्दू में बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बेनिफैक्टर बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वन हु स्पेशलिस्ट एंड नोज डिजीज़। जो बंदा स्पेशलिस्ट होते हैं नोज डिजीज़ में, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग इसको देख भी सकते हो। कान नाक और गले की बीमारियों के जो माहिर है उसको यहाँ पे ये कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ फॉर्मल मीटिंग। एक फॉर्मल मीटिंग है, उसमें हमने पॉइंट इकट्ठा किया, मतलब ये पॉइंट है, तो उसको हम इंग्लिश में एजेंडा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग इसको देख भी सकते हो। सेफ़ एंड साउंड का क्या मतलब है। सेफ़ एंड साउंड का मतलब है बिल्कुल सही सलामत। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं आई रीच सेफ़ एंड साउंड, में बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि इसमें कहते हैं नॉट हर्ट और डैमेज, मतलब बग़ैर कोई नुकसान। बग़ैर कोई नुकसान का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत। ठीक है,
इसके अलावा इस सवाल में कहते हैं यू मस्ट फिर खाली जगह टू द रूल फॉलो बाय दिस कंपनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। फरसू हम नहीं लगा सकते, आउट उडे और इडहर दोनों है, लेकिन इडहर सही आते हैं। इडहर का मतलब कायम रहना, ठीक है। कहते इस कंपनी की जो रूल है इसको आपने कायम और इस पर आपने कायम रहना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो, FI और फिर खाली जगह फिर UI वुड स्टडी हार्डर। अगर मैं तुम होता, FI वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं ज़्यादा मेहनत करता। ही एम्ड फिर खाली जगह द फ्लाइंग बर्ड, उसने निशाना लिया उड़ते हुए परिंदे के, ठीक है। और तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हमारे पास लगे, तो प्रीपोजिशन हमारे पास एट लगेगा, ठीक है। ही एम्ड एट द फ्लाइंग बर्ड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं एजेंट्स एज टू फ्लावर एज खाली जगह। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मतलब एक बंदा कहते हैं खूबसूरत फूल, तो आपके जहन में एजेंट्स खुशबू आती है, ठीक है। खुशबू जैसे फूल से खुशबू आती है, तो इस तरह ओन हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओन हम हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन नंबर डी हीट है, ठीक है। कि फ्लाई एज टू एरोप्लेन, ठीक है। अब एक जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, तो वो हवा में उड़ता है। तो सेल एज टू, तो सेल जो है क्या करते हैं, शिप जो है, शिप हमारे पास सेलिंग करता है समंदर में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग इसको देख भी सकते हो, वी फ्लाई एन एरोप्लेन एंड सेल ऑन द शिप। हम हवाई सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ में, एरोप्लेन में, और समंदरी सफ़र करते हैं हम शिप में। सेल का मतलब समंदरी सफ़र, ठीक है। शी वॉक स्लोली विच इज़ एन एडवर्ब। ये एक जुमला इसने दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कहते हैं एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब हमारे पास इसमें स्लोली है, क्योंकि स्लोली ने जो है वॉक के साथ एडिशन किया। शी वॉक्स वो चलती है, ठीक है। शी वॉक्स स्लोली वो आहिस्ता चलते हैं। अब एडवर्ब हम उसको कहते हैं जो वर्ब के साथ जो चीज़ ऐड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ब वॉक से और जो स्लोली है इसने एडिशन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है इस वॉक को, तो ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब जो है वो हमारे पास स्लोली है, ठीक है। यू गो आउट नाउ इन द सेंटेंस नाउ एज, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं नाउ इस सेंटेंस में क्या चीज़ है, तो नाउ जो है एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये एक जो वर्ब हमारे पास है गो आउट, ये हमारे पास वर्ब है, और जो नाउ है इसने एडिशन किया हुआ है गो आउट के साथ, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग इसको मुकम्मल अपडेट के लिए देख भी सकते हो। नाउ एज एन एडवर्ब दैट मीन एट द प्रेजेंट टाइम आर मोमेंट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपोजिट ऑफ प्योर, ठीक है। प्योर का मतलब बिल्कुल खालिस, ठीक है। तो अब खालिस का मतलब अब खालिस, तो इसका जो खालिस का जो मुतज़ाद होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो मिलावट शुद्धा। तो मिलावट शुद्धा को जो है वो अडल्ट्रेटेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसका देख भी सकते हो, ठीक है। खालिस प्योर और जो है अडल्ट्रेटेड मिलावट शुद्धा। अपोजिट ऑफ हैप्पी मतलब एक बंदा खुश है, ठीक है। हैप्पी का मतलब खुश, ठीक है। एक बंदा क्या परेशान है, बिल्कुल गमगीन है, ठीक है, गम में मुब्तला है, तो उसको हम कौन सा इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अनहैप्पी, ठीक है, खुश नहीं है। या फिर आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो मज़ीद डिटेल के लिए। रीअरेंज द वर्ल्ड, या फिर इसने एक लफ्ज़ दिया हुआ है, ठीक है, केस पठान, ठीक है। अगर हम इसको PAKISTAN मैंने पाकिस्तान लिख ले, ठीक है, तो ये हमारे पास रीअरेंज हो जाएगा। या फिर जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान है। अगले सवाल में कहते हैं ही लाइव्ड और फिर खाली जगह फिर कराची। ही लाइव्ड इन कराची, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एन जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है। वो कराची में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। अब तो ये कुछ सवालात थे नेवी इंग्लिश टेस्ट के। आप लोग को कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर आप लोगों ने इजहार करने। इसके साथ साथ जो है अगर आप टेस्ट देने चाहते हो और आपको कोई सवाल पता हो, ठीक है, वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अगले जो वीडियो है उसमें ज़रूर ऐड करूँगा, ताकि किसी ना किसी का ज़रूर फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।